भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम जिसकी जिम्मेवारी लेते हैं उसकी यहां की नहीं लेते हैं, वहां की भी लेते हैं। जाओ। गए, लेकिन फिर भी देखो स्वभाव है कि इन्होंने सोचा पता नहीं भगवान का बल काम आया कि नहीं आया, इसलिए सुग्रीव जी ने भगवान के बल का प्रयोग नहीं किया। बहु छल बल सुग्रीव करी, छल बल। भगवान ने कहा हद हो गई, हमने अपना बल देकर भेजा, ये छल का प्रयोग कर रहे हैं। और मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान बोले छल मुझे अच्छा नहीं लगता। तो भगवान ने क्या कहा? भगवान ने अपने बल से कहा कि तुम वापस आ जाओ, आ जाओ, छल से ही लड़ने जाओ। नहीं तो बाली की क्या हिम्मत थी जो दूसरी बार सुग्रीव को गिरा लेता नीचे। भगवान का बल वापस आ गया, छल से चढ़े थे, चले थे बाली को जीतने। बाली ने सोचा मुक्का नहीं मारूंगा, क्यों? बोले पहले पटक लूं ताकि भागने न पाए, क्योंकि भगवान को वो भी तो अभिमान तोड़ना था कि तुम बड़े कलाकार हो, कला से बचते हो, अब देखो तुम्हारी कला। बाली ने पहले गर्दन पकड़ी और नीचे पटक लिया, छाती पर बैठ गया। अब आप उस दृश्य को देखो, सुग्रीव नीचे, अब बाली ने एक हाथ से गर्दन पकड़ी सुग्रीव की, अब ऊपर उठाई गदा। सुग्रीव समझ गए कि अब कला भी काम नहीं आ सकती, छाती पे ही बैठा और गर्दन दबाए और गदा ऊपर उठी है। अच्छा आप दृश्य की कल्पना करो, सुग्रीव सोच रहे हैं कि बस गदा नीचे आएगी और हम ऊपर जाएंगे। ये गदा मुंड सम्मेलन हुआ, गए, हार गया। ही हारा भय और बाली ने सोचा कि मैं जीत गया। अभिमानी सोचता है कि मैं जीत जाऊंगा, जीत गया। और भक्त सोचता है कि मैं हार गया। सूर किशोर अपबल तपबल और बाहुबल, चौथो है बलदान। सूर किशोर कृपाते सब बल, हारे को हरि नाम। हरि हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम। निर्बल के बलराम, सुने दी मैंने निर्बल के बलराम। जो भजे हरि को सदा, हरि को सदा, जो भजे हरि को सदा, सोई परम पद पाए, सोई परम पद पाए। हारे को हरे नाम ही हारा, भय मान। सुग्रीव भय के कारण हार गए मन ही मन। उसी समय ही हारा भय मान, हारा बाली। तब ऐसा बाण गया, हारा बाली राम। तब हृदय माझ सरता,
ऐसा बाण लगा, परा विकल मही सर के लागे, पुनि उठी बैठ देखी प्रभु आगे आगे। बाली को बाण लगा और प्रतिज्ञा की थी एक ही बाण से मार दूं, और मरा नहीं। सुन सुग्रीव में मारी हूं बाली ही एक ही बाण। तो भगवान ने सोचा दूसरा बाण तो चढ़ाता हूं तो मर्यादा के विरुद्ध है, तो फिर भगवान ने एक अलग तरह का बाण चढ़ाया। अरुण नयन सर चाप चढ़ाए, भ्रुकुटी टेढ़ी कर ली, भ्रुकुटी विलास सृष्टि लय हो। अब बाली भी भक्त, सुग्रीव को लगा बच गए बच गए। अब समझ में आया कि कला से नहीं बचते, कृपा से बचते हैं। बस दो चार बातें इस प्रसंग की। बाली भी भगवान को देखकर आह्लादित हुआ, लेकिन सोचने लगा ऐसे ऐसे समय में बोले क्या ये? तो यही बोला, धर्म हेतु अवतरे हो गुसाई, मारे हु मोहि व्याध की नाई। लेकिन बाली ने बहस तो की है, पर एक अंतर है। क्या? बाली ने सोचा ऐसा ना हो कि बहस करते ही करते मर जाए, तो विश्वास कर ही ना पाए। इश्क वाले कर गए तय मंजिलें, आकिलों के रास्ते दुश्वार थे। तो बाली ने सोचा नाता तो जोड़ लें, तो क्या बोला, मैं बैरी सुग्रीव पिया अवगुण कवन नाथ नाथ मोही मारा नाथ। संबोधन देखो, बहस तो की लेकिन अवगुण कवन नाथ। नाथ क्यों कहा? तो पुनि हो सनाथ, सनाथ हो गया। हे नाथ, भगवान ने तरह तरह की बातें कही, उसका विश्लेषण में नहीं कर रहा हूं। अनुज बधु भगनी सुतनारी, सुनसठ कन्या समीय चारी, इन्हीं कुदृष्टि बिलोक जोई, ताही बधे कछु पाप न होई। बाली ने कहा कि सब ठीक है, पर हम अपने बारे में पूछ रहे हैं, आप नियम सुना रहे, जो ऐसा करता है उसको जोई ताही। हम अपनी बात पूछ रहे, आप जोई ताही, सीधे सीधे कहो। क्योंकि बाली ने सोचा कि भगवान अगर ये कहते हैं कि तुम में ये दोष है, तो मैं तुरंत कहूंगा कि ये दोष मुझ में ही है, जिसका आप पक्ष ले रहे उसमें नहीं है। तब भगवान ने जो बात कही बस वह प्राण है इस प्रसंग। भगवान ने कहा कि देख, गलतियां सब में होती हैं, दोष सब में होते हैं, लेकिन जानते हो तुम्हारा व्यक्तिगत अपराध क्या है? क्या? मूढ़ तोय अतिशय अभिमान। एक आदमी वह है जो गलती करता है, मुक्त नहीं हो पाता वासना से, तब नम्रता से स्वीकार कर लेता है कि मैं कुटिल हूं, पापी हूं। एक तू है, अभिमानी हूं मैं, हाँ, अतिशय अभिमान। तुझे पता नहीं लगा था कि सुग्रीव मेरी शरण में आ गया? मम भुजबल आश्रित ही जानी, मारा चाहसी अधम अभिमानी, और जब जब होए धर्म के हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी। भगवान ने कहा तुझे पता नहीं था? मुझे किसने बताया? तुम्हारी पत्नी ने। नारी सिखावन करसी न काना। बाली बोला ये घर में हमारी पत्नी से बात हो रही थी, आप कहां सुन रहे थे? ये हमारा घरेलू मामला, आप वहां थे? अब राम जी कैसे कहें? लक्ष्मण जी ने कहा कि बाली ये वो हैं जो बिनु पग चलई सुनई बिनु काना। अच्छा अच्छा, भगवान है। बाली ने कहा कि प्रभु थोड़ा सा आगे आ जाओ,
बाण लगा है, कब प्राण निकल जाए तन से, आप आगे आ जाओ। भगवान आगे आए। बाली ने भगवान की चरण धूली माथे से लगाई, छाती से लगाई और कहा कि प्रभु एक बात पूछें, क्या मेरी चतुराई तो आपसे नहीं चल सकती, पर प्रभु अजहूं मैं पात की अंतकाल गति तोड़, क्या मैं अब भी पापी हूं? और अगर मैं पापी हूं तो आप परमात्मा नहीं है, और अगर आप परमात्मा है तो मैं पापी नहीं हूं। सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोट यग नासों तबहि। भगवान ने कहा कि बाली अगर तुम ऐसी भावना रखते हो तो तुम पापी नहीं हो। नहीं हूं ना। बाली ने कहा कि प्रभु अगर मैं अपराधी नहीं हूं तो मुझे ये सजा क्यों दी जा रही, या तो सिद्ध करो कि मैं पापी हूं। भगवान ने कहा कि मैं सजा वापस लेता हूं। सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस परसा निज पानी। भगवान बोले बाली अब मत कहना मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, क्योंकि तन पर सुग्रीव शरीरा, कर परसा सुग्रीव शरीरा, और बाली तुम्हारे लिए भी परसा शीस सरोर हो पानी। अचल करो तनु राखो प्राण, बालिका सुन कृपा निधान। जन्म जन्म यत्न करने के बाद भी मुनिजन यह अवसर नहीं पाते, मुझे यह अवसर मिल गया है, अब मैं शरीर नहीं रखना चाहता। बहुर की प्रभु अस बनई बनावा। भगवान ने कहा कि बाली तुम्हारा अभाव मुझे खलेगा, क्योंकि जब तुम अभिमानी थे तब जीवित रहे, और जब भले आदमी हो गए, भक्त हो गए, तो अब जा रहे हो, तुम्हारा अभाव खलेगा। बाली ने कहा कि प्रभु मैं तो नहीं रहूंगा, पर मेरे जैसा कोई रहेगा। पास खड़े अंगद को बुलाया, भगवान से कहा यह तनय ममसम, यह मेरे जैसा ही है बेटा। भगवान ने कहा कि तुम्हारे जैसा है, तुम्हारे जैसा है तो अभिमानी भी तुम्हारे ही जैसा होगा। बाली ने कहा कि बलवान तो है पर अभिमानी नहीं, यह तनय ममसम विनय बल, कल्याण प्रद प्रभु लीजिए, गही बाह सुर नर नाह, आपन दास अंगद कीजिए। इसकी बाह पकड़ लो। भगवान बोले मुझसे कह रहे हो कि इसकी बाह पकड़ ले, इसी से क्यों नहीं कहते कि हमारे चरण पकड़ ले? बाली ने कहा ऐसा नहीं कहूंगा। क्यों? अगर अंगद से कहूंगा कि आपके चरण पकड़ ले तो जिम्मेवारी इसकी होगी, और अगर आप इसकी बाह पकड़ लेंगे तो जिम्मेवारी आपकी होगी। है ये उछाह श्री जानकी नाथ ने, बाह गही तो निवाह करेंगे। भगवान ने कहा अब और क्या चाहते? अब नाथ करी करुणा बिलो कहु, देहु जो बर मांगहु, जेहि जोनि जन्म कर्म बस, तहाँ राम पर अनुराग। आपके चरणों में प्रीति रहे, राम चरण दृढ़ प्रीति करी, बालिकी न तनु त्याग। भगवान ने सुग्रीव को अगर राज्य पद दिया तो बाली को अपना धाम दे दिया, और तारा को ज्ञान का उपदेश दिया, सुग्रीव को आदेश दिया मृतक कर्म विधिवत सब कीना। भगवान ऐसे करुणाधनी हैं कि बाली के भी वे पक्ष में, सुग्रीव के भी पक्ष में, ऐसो को उदार जग माही। अच्छा एक बात है, जो करुणा करते हैं ना उनके पास लोग चल कर जाते हैं।